हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वाला पर। आज हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। हम इस अपने चैनल पर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जितने भी पोर्शन है इस पर कंप्लीट वीडियो अपलोड करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आज से रेगुलर क्लासेस इस पर होगी। आज हम लोग सबसे बेसिक टर्म पढ़ने जा रहे हैं, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। नंबर क्या होता है? तुम लोग जानते हो, 1 से लेकर करोड़ तक हम लोग गिनते हैं, उसके आगे भी गिनते हैं, यही ना नंबर समझते हो। किंतु करोड़ तक जाने से पहले, उसके पहले हम आते हैं जब गिनती की शुरुआत हुई, तो शुरुआती दौर में हम लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इतने तक हमको गिनती पता था। बाद में जब जीरो का आविष्कार हुआ तो उसके बाद से हम लोग आगे 10, 105 ये सब लिखना जान गए। जीरो का आविष्कार से पहले जितने भी संख्याएं थी अधूरी थी, जीरो का आविष्कार हो जाने से वो संख्याएं पूरी हो गई और हम लोग पूरे अच्छे तरीके से गिनती मतलब नंबर के बारे में जान पाए। इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ेंगे वो तुम्हारा फर्स्ट होगा रियल नंबर। रियल नंबर्स मतलब वास्तविक संख्या। इसी का भाग आता है दो। एक होता है रेशनल नंबर, प्राकृतिक संख्या। एक होता है इरेशनल नंबर, अप्राकृतिक संख्या। ये रेशनल नंबर के अंदर भी आ जाता है होल संख्या, होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या, और भिन्न संख्या जो हम लोग बटा में देखते हैं, 2/5, 2 सही 1/3, इस तरह जो देखते हैं इसमें पढ़ते हैं। इसके अंदर भी एक और आ जाता है क्या, तो नेचुरल प्राकृतिक नंबर, नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। धनात्मक पूर्ण संख्या, और दूसरा आ जाता है नेगेटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर ये आ जाता है। इसके और आगे है सम संख्या, विषम संख्या, रूट संख्या, अभाज्य संख्या, ये सब के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में पूरा हम डिटेल्स डेप्थ में पढ़ेंगे, और हम इस चैप्टर में आप लोगों को अप्रॉक्स 100 से 150 क्वेश्चन जरूर कवर कराएंगे। 150 नहीं तो 100 क्वेश्चन तो फिक्स है। 100 क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी गवर्नमेंट जॉब में आया है उसको कवर करा देंगे, और उसके बाद से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। और उसके साथ साथ जितने भी और हमको लगेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इसमें इंक्लूड होते जाएगा, ये 200-300 तक हम क्वेश्चन इसमें करा देंगे। ये तुम्हारे ये मतलब समझना कि तुम ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए ये कोई भी एग्जाम तुम क्रैक करना चाहते हो, इस क्वेश्चंस को कर लेना और जाकर देखना क्वेश्चंस का लेवल जो होता है वो तुम्हारे लेवल से मैच करेगा। अगर तुम थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जाओगे तो ईजी क्वेश्चंस तुम्हारे 2-2 सेकंड में बनेंगे। तुम जो हार्ड क्वेश्चन को 10 सेकंड में लगा रहे हो, ईजी क्वेश्चन करने के लिए मात्र तुमको 2 से 4 सेकंड में तुम कवर कर जाओगे। और गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है फंडा, कितने कम समय में तुम ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करते हो करेक्टली, वो तुम्हारा इंपॉर्टेंट रहता है। मेरे साथ जुड़ जाओ। हम आपको श्योरली कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में जितने भी मैथ के क्वेश्चन आते हैं उसमें एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ पाइएगा, पूरे कॉन्सेप्ट को कवर कराते हुए चलेंगे। बात कर रहे हैं रियल नंबर का। रियल नंबर्स या वास्तविक संख्या। रियल नंबर या वास्तविक संख्या, तो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को हम एक साथ क्या कहेंगे, रियल नंबर, वास्तविक संख्या कहेंगे। ये तुम्हारा एक परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है, और 0 भी एक परिमेय संख्या है, 2 भी एक परिमेय संख्या है, 8 भी एक, -8 भी परिमेय संख्या है, 8 भी एक परिमेय संख्या है। ये जितने भी क्या है एक परिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या जैसे √2, √3, √5/8, √10/13, √8/11, ये सब ये है रेशनल नंबर, ये है इरेशनल नंबर, ये है परिमेय संख्या, ये है अपरिमेय संख्या। इसको एक साथ हम क्या कहेंगे, रियल नंबर। रेशनल नंबर किसे कहते हैं, रेशनल नंबर या परिमेय संख्या, तो वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके, P/Q के रूप, इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं ना। ये क्या है, P है और ये क्या है, Q। P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, बट यहाँ पर ध्यान देने की बात है, Q नॉट इक्वल टू 0। Q का जो वैल्यू है वो 0 कभी भी नहीं हो सकता। 0 हो गया तो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। यहाँ पे 0
तुम सोचोगे कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या नहीं है, बट सोचो ये एक परिमेय संख्या है। हम एक को क्या लिखते हैं, 1/1 इस तरह लिखते हैं ना, तो ये हो गया p, ये हो गया q, तो हम इसको भी तो इस तरह लिख सकते हैं, इसका मतलब भी जीरो होगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब इनफाइनाइट, इसका मतलब जीरो। तो ये हुआ p, ये हुआ q। तो q का वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो, q का वैल्यू कतई जीरो नहीं हो सकता है, ये माइंड में याद रखना। ये हुआ परिमेय संख्या। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय संख्या को छोड़कर जितने भी संख्या होती है वो क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। इसके अंदर ऐसी संख्याएं आ जाती है जो वर्गमूल तथा घनमूल चिन्ह के अंदर रहती है। कहने का क्या मतलब है कि इसके अंदर, अब परिमेय संख्या के अंदर जितने भी संख्या आती है वह तो घन में होती है या तो वर्ग में होती है। ये वर्ग है और ये घन है, इसके अंदर आती है। इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, 2, 3, इसे 5 भी लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो, 5/8, 8/10, ये सब क्या है, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये जितने भी संख्याएं हैं वो अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। अब इसके बाद वाले टॉपिक पे आते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। कभी भी मत समझना कि ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम भी जानते हो हम भी जानते हैं, बट इतना याद रखना कि ये जितने भी टर्म्स हैं इसका अप्लीकेशन जो क्वेश्चंस आता है उसमें दिया जाता है। ना कहीं कि तुमसे पूछ देगा नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, ये कभी नहीं तुमसे पूछेगा। तो इस बात का तुम ध्यान रखना, तुमसे इसका अप्लीकेशन के द्वारा सम्स को पूछेगा। तो इस पर हम बोले कि 150 से 200 सम्स नंबर सिस्टम पर कराएंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पर जाएंगे। कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप अगला चैप्टर किस पर चाहते हैं, नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या। तो गिनती के जितने भी संख्या होती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 10 डॉट 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 20 डॉट डॉट 100, ये जितने भी संख्या आता है गिनती का उसे हम नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। बट इसमें जीरो इंक्लूड नहीं होगा। जब यह सोचो कि जब जीरो की उत्पत्ति नहीं होगी उस समय गिनती कैसे गिनी जाती होगी, तो उस समय 1 से लेकर 9 तक गिनती गिनी जाती थी। जब जीरो का आविष्कार हो गया तो नंबर्स जितने भी है वो आगे 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट बनने लगे। अब आता है होल नंबर। होल नंबर्स या पूर्ण संख्या। तो सभी प्राकृतिक संख्या के समूह को साथ में हम क्या इंक्लूड करेंगे, शून्य। तो शून्य के साथ जितने भी प्राकृतिक संख्या है या नेचुरल नंबर है उसे हम क्या कहेंगे, होल नंबर कहेंगे, पूर्ण संख्या। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डॉट 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 आगे ये चलता जाएगा। इसके बाद जो टॉपिक आता है इंटीजर नंबर्स या पूर्णांक संख्या। कहने का क्या तात्पर्य है इसका, तो सभी धनात्मक, पूर्णांक संख्या का डिफिनेशन बता रहे हैं, सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक संख्या के सहित शून्य को शामिल कर लिया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, इंटीजर्स। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट डॉट डॉट। पॉजिटिव धनात्मक संख्या 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 डॉट डॉट, ये क्या होगा, नेगेटिव संख्या। नेगेटिव संख्या हो गया, ऋणात्मक संख्या हो गया। और इसको तुम नोट करके रखना, 0 को हम न्यूट्रल बोलते हैं, न्यूट्रल या इसे हिंदी में उदासीन कहते हैं। यह 0 क्या, अब कोई पूछेगा कि 0 क्या है, तो 0 एक न्यूट्रल संख्या है या उदासीन संख्या है, ये याद रखना। इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर या सम संख्या। इवन नंबर या सम संख्या क्या होता है, इवन नंबर वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए उसे इवन नंबर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे 4, 6, 8, 12, 16
20, 26, ये सब क्या है? इवन नंबर है जो 2 से विभाजित हो जा रहे हैं। ऑड नंबर, ऑड नंबर्स या विषम संख्या। तो वे सभी धनात्मक संख्या है जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित ना हो, उसे ऑड नंबर्स या विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ... ये सभी क्या है? ऑड नंबर्स हैं जो 2 से विभाजित नहीं होते हैं। अगला टॉपिक है प्राइम नंबर, रूट या अभाज्य संख्या। रूट या अभाज्य संख्या तो वे सभी संख्याएं जो अपने आप से कटती हो एक को छोड़कर, वे सभी संख्याएं जो एक को छोड़कर अपने आप से कट जाती है, मतलब विभाजित हो जाती है, उसे प्राइम नंबर या रूट या अभाज्य संख्या कहते हैं। इसको माइंड में याद रखना। 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 ... ये सभी संख्या क्या है? प्राइम नंबर, रूट या अभाज्य संख्या है। अगला टॉपिक आता है लोकल वैल्यू, जातीय मान। लोकल वैल्यू या जातीय मान, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। तो किसी भी दी गई संख्या का जातीय मान उसका अपना स्थान होता है। ये एक संख्या है, अगर हम 8 का जातीय मान पूछें तो इसका अपना खुद का स्थान है, उसे हम जातीय मान कहते हैं। अगर 8 का इसका जातीय मान पूछे तो 8 ही होगा, 0 का जातीय मान 0 ही होगा। अपना खुद का स्थान उसका जातीय मान कहलाता है। प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान। हम लोग जो पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, अरब, खरब, ये सब किसके अंतर आता है? ये सब किसके अंतर्गत आ जाता है? स्थानीय मान। अगर तुमको हम इजी वे से समझाएं तो बोले तो इकाई का स्थानीय मान निकालना होगा तो क्या लिखेंगे? इकाई का अंक, जो इकाई का अंक है उसे हम, और इकाई के लिए 1 से गुना करेंगे। उसी तरह दहाई का अंक निकालना होगा तो यहाँ पे दहाई लिख देंगे, दहाई का अंक इंटू 10 कर देंगे। सैकड़ा के लिए यहाँ पे 100 कर देंगे। हजार के लिए यहाँ पे 3 जीरो कर देंगे। तो इसी तरह हम स्थानीय मान निकालते हैं। एक संख्या तुमको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 789,642। बोल रहे हैं कि 9 का स्थानीय मान क्या होगा, तो लिखेंगे 9 अंक का स्थानीय मान क्या होगा, तो 9 इंटू करेंगे 3 जीरो 1 3 जीरो, 1 इसके लिए 3 इसके लिए 0, ये कितना हो गया? तो 9,000। तो 9 का स्थानीय मान कितना हो गया? 9,000। उसी तरह 4 का निकालना रहेगा तो 4 गुने 1 0 तो 1 10 मतलब 40। 8 का निकालना होगा तो 8 इंटू कितना जीरो? 4 जीरो, तो यह कितना हो गया? 80,000 हो गया। अगर हम यहाँ पर एक जीरो लिख दिए, जीरो, तो जीरो का स्थानीय मान क्या होगा, कमेंट में लिखना। तो 0 गुना 1 2 3 4 0 होगा। अब एक आता है सूत्र। भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ये होता है भाज्य बराबर। भाज्य को ए बराबर भाज्य लिख दिए और बी बराबर भाजक, क्यू बराबर भागफल, आर बराबर शेषफल। अगले वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड नंबर सिस्टम पर अगला वीडियो क्वेश्चंस आएगा। बोले हैं क्वेश्चंस 100 से ऊपर कराएंगे तो कराएंगे। हम तुमसे वादा किए हैं तो वादा निभाएंगे।